कुछ ही दिन पहले मोहल्ले के शर्मा जी के बेटे की शादी हुई थी और तब से हर जगह बस उनकी नई बहू के ही चर्चे हो रहे थे। जहाँ देखो लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नजर आते। अरे, और शर्मा जी की बहू तो बिल्कुल परी जैसी है। इतनी सुंदर बहू भगवान हर किसी को दे। ऐसी बातें हर गली नुक्कड़ पर सुनाई दे रही थी। मोहल्ले की महिलाएं एक दूसरे से फुसफुसाकर कहती, देखा था आज शर्मा जी की बहू को, साड़ी में तो ऐसे लग रही थी जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। किसी को उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें पसंद आ रही थी तो किसी को उसके लंबे घने बाल। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। इन बातों को सुनकर शर्मा जी के पड़ोस में रहने वाली स्नेहा का चेहरा उतर गया। जब मैं इस मोहल्ले में बहू बन के आई थी तब हर जगह मेरे ही चर्चे होते थे। मेरी खूबसूरती और पहनावे की मिसाल दी जाती थी। और आज तो कोई मेरा नाम भी नहीं लेता। बस इस स्वाति की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। उसने सब्जी काटते काटते गुस्से में जोर से चाकू पटका और अपनी सास सुमित्रा की ओर देखा। सासू माँ, आपने सुना? पूरे मोहल्ले को तो बस स्वाति ही दिखती है और मैं तो जैसे यहाँ हूँ ही नहीं। अरे स्नेहा बहू, वक्त के साथ ये सब बदलता रहता है। जब तुम आई थी तब तुम्हारी चर्चा थी, अब स्वाति की है। इसमें जलने की क्या बात है? मतलब अब मैं पुरानी बहू हो गई हूँ तो कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है। स्नेहा के मन में स्वाति को लेकर जलन का बीज और गहरा हो गया। वो सोचने लगी कि आखिर क्या करे कि उसके चेहरे की चमक फिर से पहले जैसी हो जाए। अगली सुबह, आदित्य, मुझे 2000 रुपए चाहिए। 2000? और इतने रुपए का क्या करोगी? तुम मर्दों को औरतों के खर्चे क्या समझ आएंगे? हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं। आज तक मेरे लिए एक क्रीम तक खरीदी है। आदित्य ने बिना बहस किए पर्स निकाला और चुपचाप पैसे स्नेहा के हाथ में रख दिए। अच्छा लो महारानी, नाराज मत हो। स्नेहा ने झट से पैसे ले लिए और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। कमला चाय पीते हुए बड़े ध्यान से स्नेहा को देख रही थी। इतने पैसे लेकर ये कहाँ जा रही है? आखिर माजरा क्या है? सासू माँ, मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ये कहते हुए स्नेहा बाहर निकल गई। 2 घंटे बाद जब वापस लौटी तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी चाल में खुशी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अरे बहू, ये क्या माजरा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। इतनी खुश क्यों हो? अब बस ऐसे ही माँ जी। कमला को स्नेहा की इस रहस्यमयी खुशी ने और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। स्नेहा इन दिनों कुछ बदली बदली सी लग रही थी। अब वो पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी नजर आती। दिन भर वो खुद को सजा सवार कर आईने में देखती रहती, मानो खुद पर ही फिदा हो। कभी अपनी साड़ी के पल्लू को अलग अलग अंदाज में डालती तो कभी लिपस्टिक के शेड्स को बदल बदल कर ट्राई करती। ये बहू आखिर करती क्या है? दिन भर ऐसी सजी धजी रहती है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन आदित्य ऑफिस के लिए तैयार होते हुए अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। उसने स्नेहा को आवाज लगाई। स्नेहा सुनो, क्या तुमने मेरे 1000 रुपए देखे हैं? कहीं मिल नहीं रहे। स्नेहा, जो चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर अपनी चूड़ियां ठीक कर रही थी, अचानक रुक गई। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। वो मैंने ले लिए थे, मुझे कुछ काम था तो। आदित्य के माथे पर बल पड़ गए। क्या? लेकिन स्नेहा, अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने तुम्हें 2000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? मुझे भी जरूरत पड़ती है। आप क्या समझते हैं घर की पत्नी को कोई खर्चा नहीं होता? आप मुझसे ऐसे पाई पाई का हिसाब लेंगे?
आदित्य स्नेहा के इस तेवर से थोड़े हैरान रह गए। अरे स्नेहा, मैं तो बस पूछ रहा था, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आपको तो बस अपने पैसे प्यारे हैं। मुझे लगा था शादी के बाद मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन यहाँ तो हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। अच्छा अच्छा ठीक है, रो मत, अब चुप हो जाओ। लेकिन स्नेहा और जोर से रोने लगी। नहीं, अब मैं तब तक नहीं चुप होंगी जब तक आप मुझे 2000 रुपए और नहीं देते। आदित्य ने माथा पकड़ लिया। 2000? इतने पैसे अब क्यों चाहिए? मुझे नए कपड़े चाहिए। अब पिछले महीने जो मैंने खरीदे थे वो अब पुराने लगने लगे हैं। आदित्य ने झल्लाते हुए पर्स निकाला और पैसे स्नेहा के हाथ में रख दिए। लो, ले लो, और अब तो खुश हो जाओगी ना? स्नेहा ने पैसे लिए और तुरंत खुश होकर अपने आंसू पोंछे। हाँ, अब ठीक लग रहा है। ये पूरा नजारा कमला दरवाजे के पीछे से देख रही थी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये आदित्य भी बिना सवाल किए पैसे दे देता है। अब तो ये बहू घर की मालकिन बनने के चक्कर में है। मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। आदित्य के ऑफिस जाते ही स्नेहा ने जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे से उसकी धीमी आवाज आने लगी। हाँ, कितने बजे आऊं? अच्छा ठीक है, अब मैं अभी आ रही हूँ। ये सुनते ही कमला चौकन्नी हो गई। उन्होंने दरवाजे की आड़ से झांकते हुए देखा कि स्नेहा ने अलमारी खोली और एक खूबसूरत साड़ी निकाली और जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल गई। ये बहू हर कुछ दिनों में पैसे लेकर आखिर किससे मिलने जाती है? कहीं इसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? कुछ तो गड़बड़ है। कमला का शक गहराता जा रहा था। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस बात की तह तक जरूर जाएंगी। शाम को जब स्नेहा वापस लौटी तो कमला दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने गौर किया कि स्नेहा के हाथ में कोई भी शॉपिंग बैग नहीं था। ये देखकर उनका माथा और ठनक गया। अरे बहू, तुम तो कह रही थी कि शॉपिंग करने जा रही हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में कपड़े नजर नहीं आ रहे। स्नेहा ये सवाल सुनते ही थोड़ी घबरा गई। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अब माँ जी, अब मैंने कपड़े सिलने के लिए दर्जी को दे दिए हैं, इसीलिए। कमला जी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनका शक कम नहीं हुआ। ये बहुत झूठ बोल रही है। अब तो पता करके ही रहूंगी कि ये बाहर जाकर करती क्या है और मेरे बेटे की कमाई अपने किस आशिक पर उड़ाती है। कुछ दिनों बाद स्नेहा कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। हल्के फुल्के सुर में गुनगुनाते हुए वो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्नेहा ने जल्दी से फोन उठाया। हाँ, मैं बस निकल ही रही हूँ। अब प्लीज आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। स्नेहा ने फोन रखा और अलमारी खोली, फिर कुछ नोट गिनकर अपने बैग में रखे। साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए उसने एक आखिरी बार खुद को आईने में देखा और बाहर निकलने लगी। कमला जो छुप कर ये सब देख रही थी, उनकी शक भरी आंखों में एक चमक आ गई। देखा, फिर से पैसे लेकर जा रही है। जरूर ये अपने गरीब आशिक को देने वाली है, लेकिन आज तो इसे रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। स्नेहा जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, कमला फुर्ती से उठी और स्नेहा का पीछा करने लगी। स्नेहा थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद एक ऑटो में बैठ गई। कमला ने भी तुरंत हाथ देकर एक ऑटो रोका। अब भाई साहब, उस ऑटो को देख रहे हो? बस उसके पीछे पीछे चलो, पर जरा दूरी बनाए रखना, मैं पकड़ी ना जाऊं। ऑटो वाले ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और स्नेहा के ऑटो के पीछे हो लिया।
आंटी जी, लग रहा है जासूसी चल रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अब सवाल मत करो, बस ध्यान से चलाओ। स्नेहा का ऑटो एक संकरी गली के पास जाकर रुका। उसने जल्दी जल्दी बैग संभाला और ऑटो से उतरकर गली के अंदर चली गई। कमला ने भी तुरंत ड्राइवर को पैसे थमाए और नीचे उतर गई। अब तो इस बहू का खेल खत्म। देखती हूँ ये किसके लिए मेरे शरीफ बेटे को धोखा दे रही है। कमला स्नेहा का पीछा करते करते गली के अंदर तक पहुँच गई। कुछ कदम आगे एक पुरानी सी इमारत नजर आ रही थी, जहाँ स्नेहा अंदर जाती हुई दिखाई दी। कमला वही इमारत के पास ठहर गई और ऊपर नजर उठाकर देखने लगी। वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर एक लड़की की तस्वीर बनी थी। तस्वीर में वो अंधनंगी हालत में आराम से पीठ के बल लेटी थी और उसके शरीर पर किसी के हाथ मसाज कर रहे थे। तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, ब्यूटी स्पा, लेकिन अनपढ़ कमला के लिए वो शब्द बस काले अक्षर भैंस बराबर थे। हे भगवान, ये कैसी गंदी जगह है। मेरी बहू यहाँ उससे मिलने आती है। अच्छी अच्छी, इतनी गिरी हुई हरकत मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो आदित्य को सब बताना पड़ेगा। ऐसी बहू को घर में रखने का कोई मतलब नहीं। कमला भारी कदमों से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। उनके गुस्से से लाल चेहरे और दिमाग में उठते शक के सैलाब साफ झलक रहे थे। लेकिन जैसे ही कमला ने अंदर का नजारा देखा, वो पूरी तरह से चौंक गई। अंदर का माहौल उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। वहाँ कई महिलाएं आराम से बैठी हुई थी। कोई अपने बाल कटवाने में बिजी थी तो किसी के बालों की मसाज हो रही थी। एक और एक महिला ने चेहरे पर मोटी क्रीम लगवा रखी थी और आंखें बंद करके सुकून से बैठी थी। वहीं दूसरी ओर एक महिला ने अपने पैर पानी से भरे टब में डुबो रखे थे और पास खड़ी एक लड़की उसके पैरों को साफ कर रही थी। ये सब देखकर कमला पूरी तरह से उलझन में पड़ गई। अरे, ये कैसी अजीब जगह है। यहाँ तो हर कोई अपने चेहरे और बालों पर ऐसा कुछ करवा रहा है जैसे किसी ने मटमैले बर्तन चमकाने रख दिए हो। लेकिन मेरी बहू कहाँ गायब हो गई? कहीं ये भी अपने मुंह पर पुताई करवाने तो नहीं बैठ गई? तभी उनकी नजर एक कोने पर पड़ी, जहाँ स्नेहा आंखें बंद किए आराम से लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर एक लड़की क्रीम लगा रही थी। कमला गुस्से से भरी हुई तेज कदमों से स्नेहा के पास पहुंची। ये क्या कर रही हो तुम? स्नेहा उनकी आवाज सुनकर चौंक गई। उसने झटपट आंखें खोली और हड़बड़ा कर उठ बैठी। घबराहट में उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी वो लड़की जो स्नेहा के चेहरे पर मसाज कर रही थी बोल पड़ी। मैडम, ये हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं। ये यहाँ हमेशा फेशियल करवाने आती है। लेकिन आप कौन हैं? मैं इसकी सास हूँ। तू चुप कर और हमारे बीच में मत बोल। स्नेहा का चेहरा शर्म और डर से सफेद पड़ गया। अम्मा जी, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? अरे, मैं तो कब से तेरी करतूतों को देख रही थी। मुझे तो लगा था तू किसी आदमी से मिलने जाती है, इसीलिए सोचा था कि आज तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगी। लेकिन तू तो मेरे बेटे की मेहनत की कमाई इन फालतू के चोचलों पर उड़ा रही है। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अम्मा जी, ये फालतू के चोचले नहीं हैं। एक बार आप भी करा कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या जादू है। नहीं, मुझे इन बेकार की चीजों में मत फंसाओ। मैं तुम्हारी तरह पैसे बर्बाद करने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन स्नेहा ने कमला की बात अनसुनी करते हुए उनका हाथ पकड़ा और उसे पास रखी एक कुर्सी पर जबरदस्ती बिठा दिया। अम्मा जी, एक बार करके देखिए। अगर अच्छा न लगे तो मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। कमला ने गुस्से में मुंह बनाया, लेकिन तभी एक और लड़की आई और मुस्कुराते हुए उनके चेहरे पर क्रीम लगाने लगी। धीरे धीरे उसकी नरम हथेलियों से कमला के चेहरे की मसाज शुरू हुई।
पहले तो कमला को अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे मसाज आगे बढ़ी उसे हल्कापन और आराम महसूस होने लगा। अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चेहरा भी ठंडा ठंडा लग रहा है। कुछ देर बाद मसाज खत्म हुआ तो लड़की ने उनका चेहरा साफ किया और उन्हें आईने के सामने कर दिया। अरे ये तो मैं हूं ही नहीं, ये कौन है? अब मेरा चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। स्नेहा जोर जोर से हंसने लगी। माँ जी देखा, ये है वो जादू। अब आप समझे कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। ये पैसे की बर्बादी नहीं बल्कि अपनी देखभाल है। आप भी तो घर के कामों में हमेशा लगी रहती है, खुद पर थोड़ा ध्यान देंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ सच कह रही हो, ये तो वाकई जादू जैसा है। अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, पर अगली बार वो करवाऊंगी, लेकिन घर पर किसी को मत बताना। उन्होंने एक महिला की ओर इशारा किया जो अपने पैरों का पेडिक्योर करवा रही थी। ठीक है माँ जी, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा। मैं आपके लिए अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट अभी ले लेती हूँ। इसके बाद दोनों हंसते हुए सैलून से बाहर निकली। कमला के मन में एक नई खुशी और आत्मविश्वास था। अब उसे भी लगने लगा था कि खुद पर ध्यान देना कितना जरूरी है।